बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है वकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। पाकिस्तान में जो महंगाई है उसकी वजह से जो गाड़ियों की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं और नेचुरली प्रॉपर्टी की कीमत भी बढ़ गई है। यानी कौन सी ऐसी चीज़ है कि जिसकी कीमत में कमी आई है या आने वाले टाइम में आएगी, इसके ऊपर आज की हमारी वीडियो है। दो 2021 के आखिर में जबकि एमनेस्टी स्कीम जो गवर्नमेंट ने दी थी रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से और कंस्ट्रक्शन के लिए फिक्स्ड टैक्स रजीम इमरान खान साहब ने ऐलान किया था IMF से मंजूरी के बाद या अप्रूवल के बाद या उनसे नेगोशिएशन के बाद, तो उसके ऊपर 2021 के अंदर रियल एस्टेट में यानी कंस्ट्रक्शन की फील्ड के अंदर एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आ गया था। लोगों ने जब कैलकुलेट किया तो उन्हें इतना आसान लगा कि भाई इतने का प्लॉट होगा, इतने की कंस्ट्रक्शन होगी, इतना टैक्स होगा हमें देना होगा, और ये भी नहीं पूछा जाएगा कि भाई पैसा आपके पास आया कहाँ से। यानी ब्लैक का पैसा आप प्रोजेक्ट में लगाएं, एक तो लीगल हो गया, दूसरा उसके ऊपर जो प्रॉफिट्स थे वो ह्यूज थे उस वक़्त। और फिर क्या था, मुल्क के अंदर प्रोजेक्ट खुल गए, सीमेंट की जो डिमांड है उसमें इजाफा हो गया, स्टील की डिमांड में उसमें इजाफा हो गया, यानी जो लेबर थी उसके काम उसको मिलना शुरू हो गए, यानी हर तरफ एक्टिविटी शुरू हो गई। लोगों ने बहुत पैसा कमाया क्योंकि असल में जो पैसा है ना, वो पैसा हमारे इधर ही था या बाहर से भी आया और यहाँ भी था पैसा, सिर्फ क्लैरिटी नहीं थी। जब गवर्नमेंट ने वो बुरी सूरत हाल के अंदर एमनेस्टी दे दी, यानी कोरोना जहाँ पे लोगों को जान के लाले पड़े हुए थे, वहाँ एमनेस्टी दे दी तो बहुत पैसा अट्रैक्ट हो गया रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन के अंदर, बहुत पैसा आ गया। अच्छा, उस पैसे से जो हर बंदे ने फ़ायदा उठाया, जो उसमें काम कर रहा था, जो इस इंडस्ट्री से ख़ास तौर पे वो बचता था या जो इस इंडस्ट्री से वो बचता नहीं था, उसने इस तरह से फ़ायदा उठाया कि भाई उसको एक रीज़नेबल प्राइस के ऊपर अपार्टमेंट मिल जाएगा, और अपार्टमेंट देने वाला या बेचने वाला भी उसका करीबी है। मैंने अर्ज़ किया ना कि क्योंकि हज़ारों में प्रोजेक्ट खुल गए ना, तो हर बंदे का जो कनेक्शन था, करीबी कनेक्शन, जो क्योंकि इस बिज़नेस में ना एतबार का बड़ा प्रॉब्लम होता है कि अगर आपको एतबार है ना तो आप करोड़ों रुपया भी दे देंगे कि आपको पता है कि यार मेरा अपना जानने वाला है या मेरा टाइम टेस्टेड बंदा है, उसके साथ मैं बिज़नेस करने लगा हूँ। तो वो एतबार वाले लोग आ गए, उन्होंने अपने लोगों को इन्वॉल्व कर लिया, इन्वेस्टमेंट करा ली, और पैसे का जो पहिया है वो चला तेज़, और उसके ऊपर बहुत पैसा मार्केट में आया। जब इतना पैसा मार्केट में आया तो फिर एक मरहला शुरू हुआ, ये आखिर में आके 2021 के आखिर में, कि प्रॉपर्टी की कीमतें बहुत ज़्यादा हो गई। यानी मैंने अर्ज़ किया ना कि अगर फ़र्ज़ करें जिस रेशो से पैसा आ रहा है, 31 अरब डॉलर इस साल पाकिस्तान में आएगा, जो कि हाईएस्ट है। पिछले साल तकरीबन 29 अरब डॉलर से कुछ ज़्यादा आया था, 30 के करीब था। उससे पिछले 27 अरब डॉलर आया था, उससे पिछले 25 अरब डॉलर या 23 अरब डॉलर, इस तरह कुछ आया था। तो हर साल पैसा ज़्यादा आता रहा और वो हमारे पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में लगता रहा, जिसके ऊपर हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के बेहद मशहूर है कि उन्होंने पाकिस्तान अपने घर की तामीर के लिए पैसा भेजा। बेचते तो वो अपने इन्वेस्टमेंट के लिए है, बेचते तो अपने काम के लिए है, लेकिन जब वो मुल्क में पैसा आता है तो ओवरऑल मुल्क का जो डॉलर है, मुल्क के अंदर इनफ्लो ज़्यादा करता है और डॉलर मजबूत होता है, और उससे पाकिस्तान का फ़ायदा होता है। और गवर्नमेंट को एक वो पैसा मिलता है कि जिसके तहत इनफ्लो ज़्यादा होगा, तो जब डॉलर बाहर के लिए हम इम्पोर्ट करेंगे तो फिर गवर्नमेंट के पास पैसा होगा और डॉलर के ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा। तो इस एमनेस्टी से बहुत पैसा लोगों ने कमाया। अगर किसी ने 50 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था तो साल 1.5 साल के अंदर उसका करोड़ रुपया बन गया, करोड़ वाले का 2 करोड़ और 2 करोड़ वाले का 4 करोड़ बन गया। तो जब ये पैसा बना तो फिर बढ़ा, तो फिर गाड़ियों की डिमांड में बहुत इजाफा हुआ। जो बंदा करोला पे था उसने MG और जो किया स्पोर्टेज वो गाड़ियां लेनी शुरू की।
जिनकी आजकल बहुत मांग और डिमांड है। एल्सविन की गाड़ी आई थी दरअसल वही 26 लाख में, फुल जो फीचर्स वाली गाड़ी है, आज वो तकरीबन 34 लाख के अंदर बिक रही है। इसी तरह जो सिटी थी वो अब 37 लाख रुपए में बिक रही है। हर गाड़ी के ऊपर 8 से 9 लाख रुपया, 10 लाख रुपया इजाफा हो गया, क्योंकि डिमांड इस कदर है और जब कीमत बढ़ती है तो कस्टमर कम नहीं हो रहा। सवाल ये था कि हम ये पाकिस्तान में हर चीज़ महंगी हो रही है तो ये क्या सस्ती कब होगी? सस्ती का तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अल्लाह करे, अल्लाह से दुआ करें कि इलेक्शन हो जाए और उसके बाद एक स्टेबल गवर्नमेंट आ जाए, और अल्लाह करे इमरान खान की गवर्नमेंट आ जाए। उसकी एक वजह है, उसकी वजह है कि इमरान खान ने पहले भी बड़े अच्छे लोगों के साथ बातें की थी, हाई मॉरल ग्राउंड उन्होंने सेट करने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से उन पर तनकीद भी ज़्यादा हुई थी कि उन्होंने कहा कि दुनिया से लोग नौकरियां लेने पाकिस्तान आ जाएंगे। इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने पूरी कोशिश की, जितनी मीटिंग्स इमरान खान ने की, क्योंकि इस लेवल पे आपको पॉलिसी मेकिंग के अंदर होना होता है। ये नहीं कि शहबाज शरीफ की तरह कि आप प्रोजेक्ट पे चले जाएं और जाके लोगों को जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, इस तरह नहीं होता। वज़ीर-ए-आज़म के लेवल पे आपको बैठ के पॉलिसीज़ बनानी होती हैं कि स्टॉक एक्सचेंज के लिए क्या पॉलिसी हो, कंस्ट्रक्शन के लिए क्या पॉलिसी हो, टेक्सटाइल के लिए क्या पॉलिसी हो, एजुकेशन की पॉलिसी क्या हो, पाकिस्तान के अंदर एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या इकदाम करें, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म के एक कदम से जो है ना पूरी इंडस्ट्री कहाँ से कहाँ चली जाती है। और उस दिन मैं जो टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है उसकी उनके जो प्रेसिडेंट हैं उनकी बात सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि हम तो हाईएस्ट एक्सपोर्ट्स पे पहुंचे हुए हैं। यानी उन्होंने जो स्टैट्स दिए थे वो उन्होंने कहा कि हमारे एवर हाईएस्ट हैं, और उन्होंने कहा कि तकरीबन 3 अरब डॉलर से ज़्यादा की तो इस साल हमने सिर्फ मशीनरी मंगवाई है, जो कि अपना जो एक्सपोर्ट का बेस है उसको बड़ा करने के लिए हम इन्वेस्ट करेंगे और कल को और बड़ी एक्सपोर्ट होगी। तो ये कैसे हुआ? ये इमरान खान साहब की उन पॉलिसीज़ की वजह से हुआ। अब अगर वो आ जाएंगे, हाल दो के पेट्रोल की कीमतें उनको बढ़ानी पड़ेंगी, जैसे खुर्दनी तेल है उसकी कीमतें, ये जो भी चीज़ इंपोर्ट होती है, मैं इतनी लंबी तफसील में जाऊँ नहीं, जो चीज़ इंपोर्ट होती है वो कीमतें बढ़ेंगी। और वो जो पैरेलल तैयार कर रहे थे, जैसे हमारी एक्सपोर्ट्स 26% बढ़ गई थी, जो कि पिछले 10 साल में नहीं बढ़ी थी, क्योंकि पिछला जो दौरे हुकूमत था PMLN का, इन्होंने 0% एक्सपोर्ट बढ़ाई थी, क्योंकि इनका एम्फेसाइज ही नहीं था। इनका ये था कि दुनिया से चीज़ें मंगवाओ, अपना गुजारा करो, अपनी पैदावार बढ़ाने की क्या ज़रूरत है। ये उलट पे चल रहे थे इसाक डार की अपनी एक फ़िलासफ़ी थी। लेकिन पाकिस्तान की जो फलाह है वो एक्सपोर्ट्स के अंदर है, क्योंकि पाकिस्तान ने देखे ना, अगर 31 अरब डॉलर पाकिस्तान में आता है, फॉरेन एक्सचेंज आता है, जो कि हमारे ओवरसीज़ रेमिटेंस भेजते हैं, और 30 अरब डॉलर के करीब हमारी एक्सपोर्ट्स हैं, तो 61 अरब डॉलर जो है वो हमारा इनफ्लो करता है। तो इससे हमें बड़ी तकवीत मिलती है। और अगर ये सोचिए इसके अंदर अगर 50% भी इजाफा हो जाए, 90 अरब डॉलर हो जाए, तो पाकिस्तान के मसाइल रहते नहीं है। और टैक्स कलेक्शन 7,000 अरब जो कि 6,300 अरब होगी, जो कि इमरान खान साहब ने जिस मोमेंटम को सेट किया था, 6,300 अरब हाईएस्ट टैक्स कलेक्शन होगी। और अगर ये 7,500 तक चली जाती है तो हमारे मसाइल बहुत कम हो जाएंगे। और ये इमरान खान कर सकते हैं, दूसरे कर नहीं सकते। उसकी वजह यह है कि दूसरों का वो स्टेक नहीं है मुल्क के अंदर, दूसरों का जो लोगों के साथ एक ट्रस्ट है वो नहीं है। इमरान खान की का लोगों में ट्रस्ट भी है, जिसलिए लोग निकल रहे हैं हर जगह, छोटे छोटे एरियाज़ में। देखिए ना, कल गुजरांवाला PMLN का गढ़ था, वहाँ जितनी दुनिया थी वो तो सोच ही हैरान होती है कि वो लोगों में इतना बड़ा इनकलाब कैसे आ गया। कि तो लोग पसंद करें इमरान खान को। दूसरा, इमरान खान की पर्सनैलिटी जो है ना, बड़ी टावरिंग पर्सनैलिटी है इंटरनेशनली। आज भी अगर अमेरिका के साथ वो बैठेंगे तो अमेरिका और पाकिस्तान के रिलेशनशिप भी अच्छे हो जाएंगे, और उसमें पाकिस्तान के बहुत बड़े मुफादात हैं। जो एक चीज़ इमरान खान ने एक जो बेंचमार्क सेट किया है ना कि हम नौकर नहीं हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बेंचमार्क था। हम बहुत गिरे हुए थे, हमें कोई इज्जत नहीं थी,
हमारा वज़ीर आज़म जाके नुक्कर में खड़ा हो जाता था, बोलता ही नहीं था, बात ही नहीं करता था, तो कौम को एक आवाज़ मिली, कौम को एक जुर्रत मिली। इसका ये मतलब नहीं है कि हमने किसी से लड़ाई करनी है, इसका ये मतलब है कि हम एक आज़ाद मुल्क है, खुद मुख्तार मुल्क है, और खुददारी हमारा जो है ना वो एक बुनियादी सिफ्त है कौम की। और वही जो अगर हमारा कोई हेड ऑफ स्टेट जाता है तो वो कौम की आवाज़ होता है। तो इसलिए इमरान खान साहब की अल्लाह करे हुकूमत आ जाए तो पाकिस्तान को जो ये हालात है ना, इनको टर्न अराउंड करना कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं है। हम क्योंकि प्रॉपर्टी विजन टीवी के प्लेटफॉर्म से ये सारे स्टैट्स के ऊपर नज़र रखते हैं कि ये पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतरीन हो जाएगी अगर इस दफ़ा इमरान खान को चांस मिल गया। और महंगाई, ये जो चीज़ें हैं, मैंने अर्ज़ किया ना कि ये कम नहीं होगी। मैं ये नहीं दावा करता कि महंगाई कम हो के गाड़ियाँ सस्ती हो जाएंगी और खाने पीने की चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, ये शायद ना हो। एक सूरत में है कि पेट्रोल सस्ता हो जाए, वो फिर इंटरनेशनल फिनोमेना है, या कोई भी आगे कुछ नहीं कर सकता। लेकिन एक चीज़ हो सकती है, वो क्या है कि लोगों की क़ुव्वत ख़रीद में इजाफा हो जाए। जैसे हमने कंस्ट्रक्शन मिनिस्ट्री में देखा कि लोगों ने पैसा कमाया तो महंगी महंगी गाड़ियाँ ले रहे हैं। जो लोग, कोई कॉन्ट्रैक्टर था, कोई कुछ भी था, उसने पैसा कमाया। अब अगर लोगों की क़ुव्वत ख़रीद बढ़ जाए तो उनको महंगाई महसूस नहीं होगी। ये तरीका है लोगों के हालत ज़ाल को बदलने का। तो देखिए, पाकिस्तान के अंदर तमाम मौक़े यहाँ मौजूद हैं। हमारे 22 करोड़ अवाम है, बहुत बड़ी मार्केट है। हमारे अपने ही जो है ना, जो चीज़ों की ज़रूरत है वही पूरी नहीं हो सकती। यानी हम अगर ख़ुद अपनी प्रोडक्शन करना शुरू कर दें तो हमारी अपनी मार्केट के अंदर बहुत बड़ी खपत है। और फिर अगर हम और अच्छा करें तो हम एक्सपोर्ट करना शुरू कर दें। अफ़गानिस्तान और अदर ममालिक ऐसे हैं कि जो पाकिस्तान से चीज़ें मंगवाने में कंफर्टेबल हैं और हम उससे पैसा भी कमा सकते हैं। हमारी लोकल इंडस्ट्री जो है, या लार्ज स्केल या जो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री है, उसके अंदर बड़ा पोटेंशियल हो सकता है, क्योंकि खपत बहुत है। और अगर हम इंपोर्ट मिनिमम कर दें, इंपोर्ट ना करें, लग्जरी चीज़ें जो मंगवाते हैं हम ना करें, तो वही हम अपनी इंडस्ट्री पे रिलाई करें, भरोसा करें, तो ये इंडस्ट्री हमारी स्ट्रांग हो जाएगी। पाकिस्तान की बहुत बड़ी बेहतरी है। तो महंगाई कम होने का अंदेशा तो नहीं है, लेकिन लोगों की क़ुव्वत ख़रीद बढ़ने का चांस ज़रूर मौजूद है कि ऐसी हुकूमत आ जाए कि जो ऐसे इक़दाम कर सके जिसमें लोगों को फ़ायदा हो। प्रॉपर्टी विजन टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, प्रॉपर्टी विजन का जो हमारा एडिशन है वो साल के 12 एडिशन आपको सिर्फ 1000 रुपये के ऊपर मिल सकते हैं। आप अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ये सॉफ्ट कॉपी में आ जाए और आप उसको अपनी ईज़ में पढ़ सकें और मुख्तलिफ़ चीज़ों को गौर कर सकें, हमें आप व्हाट्सएप कीजिए ताकि हम आपको वो भेज सकें। और आप सिर्फ 1000 रुपये में हमारे 12 एडिशन पूरे साल के 2022 के आपको मिल जाएंगे। और आपके लिए वो बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन होगी। आप किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं, अपने लोगों के साथ भी, ताकि आप वो कंटेंट पढ़ें, वो मवाद पढ़ेंगे। जिस तरह आप अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे कि कैसे पैसा कमाना है, कैसे पैसे को मल्टीप्लाई करना है, कैसे पैसे की टेक केयर करनी है, कैसे पैसे को जो है ना वो सही जगह पे डायरेक्शन पे लगाना है, कैसे एसेट्स बनाने हैं, असासों से किस तरह कमाना है, और वो कमाने के बाद उन पैसों को किस तरह से इन्वेस्ट करना है, इस तरह की बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन जो है वो रियल एस्टेट के हवाले से हम प्रॉपर्टी विजन के मैगज़ीन के अंदर पब्लिश करते हैं। और वो हम आपको इंशाल्लाह भेजेंगे। सिर्फ 1000 रुपये में 12 एडिशन आपको मिलेंगे।